नमस्कार साथियों। बायो गुरुजी बीएचडी में आपका स्वागत है। आज अपन शुरू करते हैं क्लास 9th की विज्ञान का अगला चैप्टर 11वां, कार्य तथा ऊर्जा, यानी कि वर्क एंड एनर्जी। कार्य क्या होता है? किसी भी क्रिया का करना या होना कार्य कहलाता है। कार्य तब किया जाता है जब एक चलती हुई वस्तु विरामावस्था में आ जाए, एक वस्तु विरामावस्था से चलना शुरू कर दें, एक गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तन हो जाए, एक वस्तु का आकार परिवर्तन हो जाए। कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक होता है, यानी कि कंडीशन का होना आवश्यक होता है। दो कंडीशन कौन सी? एक तो उस वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, दूसरा है कि वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। यानी कि कोई भी वस्तु है वो कार्य कब करती है? वो तब कार्य करती हैं जब वो चलती हुई वस्तु विरामावस्था में आ जाए। जब कोई वस्तु है विरामावस्था से चलना शुरू हो जाए, उसके वेग में परिवर्तन आ जाए, उसके आकार में परिवर्तन आ जाए, तो ये जो है ऐसा अगर परिवर्तन किसी चीज़ों में आता है तो वो क्या होता है? उसका कार्य होता है। और ये कार्य इन दो कंडीशनों पे होता है। जब या तो कोई ये कब चेंज होंगे, जब कब चलती हुई कोई वस्तु विरामावस्था में आएगी, या कब वस्तु जो है विरामावस्था से चलना शुरू करेगी। वो तब करेगी जब वो वस्तु विस्थापित होगी या फिर उस पर कोई बल लगेंगे। ठीक है। कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना। कार्य किया जाता है जब एक बल वस्तु में गति उत्पन्न करता है। एक बल है वो वस्तु में गति उत्पन्न करता है, तब कार्य किया जाता है। कार्य किया जाता है जब एक वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तु बल के प्रभाव में गतिशील हो जाती है, यानी कि विस्थापित हो जाए, तो वो एक कार्य है। मतलब ये वैज्ञानिक संकल्पना है कार्य की। फिर है कि एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य, यानी कि एक नियत बल के द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, उसका कुछ फॉर्मूलेज हैं, उसको देखते हैं। कि एक गतिमान वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु पर लगे बल तथा वस्तु द्वारा बल की दिशा में किए गए कार्य के गुणनफल के बराबर होती है। यानी कि कार्य क्या होता है? एक नियत बल किसी पे लगाते हैं वस्तु पर, और वस्तु द्वारा किया गया उस दिशा में कार्य है, उनके गुणनफल के बराबर होती है। यानी कि डब्लू डब्लू यानी कि कार्य, कार्य को डब्लू से निरूपित करते हैं। डब्लू बराबर बल एफ इंटू विस्थापन एस। ठीक है। कार्य क्या है? कार्य उसके बल, वस्तु पर लगाए गए बल और वस्तु द्वारा बल की दिशा में किए गए कार्य, यानी कि विस्थापन या गति या तय की गई जो दूरी है उसके गुणनफल के बराबर होती है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। कार्य का मात्रक Nm होता है, न्यूटन मीटर, या फिर कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है। जूल जब एक बल वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर देता है। कोई बल है, वो वस्तु को जब 1 मीटर विस्थापित कर देता है, यानी कि ए से बी तक किसी वस्तु को लाने के लिए एफ बल जो लगाना पड़ता है, वो वस्तु विस्थापित जो करता है वो 1 जूल कार्य करता है। कितना कार्य करता है? 1 जूल। जूल को जे से डोनेट करते हैं। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यानी कि 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। कार्य का परिमाण निम्न दशाओं पर निर्भर करता है। एक, बल का परिमाण। दूसरा, विस्थापन, यानी कि कितना उस पर बल लगाया जाता है, और वस्तु की स्थिति में कितना परिवर्तन आया है। ये दोनों जो परिमाण हैं, ये इन दो कंडीशन पर कार्य निर्धारित किया जाता है कि कितना कार्य किया गया है। बल का परिमाण यानी कि ज़्यादा बल ज़्यादा कार्य, कम बल
कम कार्य। ऐसे ही विस्थापन में ज़्यादा विस्थापन, ज़्यादा किया गया कार्य, कम विस्थापन, कम किया गया कार्य। अगर बल ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा कार्य होगा, कम बल लगाएंगे तो कम कार्य होगा। उसी प्रकार कम विस्थापन में कम कार्य किया जाएगा और ज़्यादा विस्थापन में ज़्यादा कार्य किया जाएगा। फिर है धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कार्य। यानी कि कभी कभी कार्य जो हैं वो धनात्मक भी होते हैं, कभी कभी ऋणात्मक भी होते हैं, और कभी बल लगाने पर किसी भारी वस्तुओं को अपन नहीं धक्का लगा सकते, नहीं स्थिति परिवर्तन कर सकते, उस पर नहीं कार्य कर सकते हैं, तो वो शून्य कार्य भी कहलाता है। जैसे कार्य धनात्मक होता है जब बल है वो वस्तु की गति की दिशा में लगाए जाते हैं। यानी कि वस्तु जैसे कि इस प्रकार वस्तु गति कर रही है और बल इसी दिशा में लगाया जा रहा है, तो ये धनात्मक कार्य किया जा रहा है। अगर बल, कोई गाड़ी अगर ऐसे जा रही है इधर और अपन सामने से धक्का दे रहे हैं, लेकिन गाड़ी तो इधर जाने का कार्य कर रही है और अपन विपरीत दिशा में अगर कार्य कर रहे हैं, तो वो कैसा कार्य कहलाएगा? वो ऋणात्मक कार्य कहलाएगा। यानी कि ऋणात्मक कार्य तब होता है जब बल वस्तु की गति की विपरीत जाता है। बल जो है वस्तु की गति के विपरीत जाता है, जैसे 180 डिग्री कोण पर। यानी कि कोई वस्तु है वो ऐसे कार्य कर रही है, उस पर बल अगर विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, तो ये कैसा है? ऋणात्मक कार्य कहलाता है। इसी प्रकार कार्य शून्य तब होता है जब लगाए गए बल और गति की दिशा में 90 डिग्री का कोण बनता हो। यानी कि वस्तु यहाँ है और इस पर बल है, वो ऐसे लगाया जा रहा है 90 डिग्री के कोण पर, तो ये कैसा? वस्तु इधर जाना चाहती है या इधर जाना चाहती है, लेकिन इस पर जो लगाया गया बल है वो 90 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है, तो इस प्रकार का कार्य कैसा होगा? शून्य कार्य होगा। नेक्स्ट है कि ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ पृथ्वी के गुरुत्व बल के विपरीत कार्य करना है। यानी कि ऋणात्मक चिन्ह का मतलब है कि पृथ्वी के जो गुरुत्व बल है उस गुरुत्व बल के विपरीत कार्य करना। और धनात्मक कार्य पृथ्वी के गुरुत्व बल की दिशा में कार्य किया जाता है। यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक का मतलब है कि पृथ्वी के गुरुत्व बल पर निर्धारित किया जाता है कि गुरुत्व बल के विपरीत अगर कार्य हो रहा है तो वो ऋणात्मक है, और गुरुत्व बल की दिशा में अगर कार्य हो रहा है तो वो धनात्मक कार्य है। फिर है ऊर्जा। अब कार्य के बाद में देखते हैं ऊर्जा की। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उस क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा उस वस्तु द्वारा किए जाने वाले कार्य के बराबर होती है। यानी कि ऊर्जा है वो किसके बराबर होती है? उस वस्तु द्वारा जो किया जाने वाला कार्य है उस कार्य के बराबर होती है। कार्य करने वाली वस्तु में ऊर्जा की हानि होती है। कोई वस्तु कार्य कर रही है तो उसमें ऊर्जा की हानि होती है। जैसे हम भी कभी काम करते हैं तो हमारी ऊर्जा की हानि होती है, अगर काम नहीं भी करते होते हैं तो भी हमारी ऊर्जा की हानि होती है। वो होती है श्वसन के द्वारा। अगर श्वसन क्रिया करते हैं उसमें भी ऊर्जा का ह्रास होता है। तथा जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक भी जूल है। ऊर्जा का बड़ा मात्रक है वो किलो जूल है। एक किलो जूल है वो 1000 जूल के बराबर होता है, और एक जूल न्यूटन मीटर के बराबर होता है। एक जूल 1 न्यूटन मीटर, यानी कि 1 न्यूटन 1 मीटर, मतलब 1 मीटर किसी वस्तु को स्थिति परिवर्तन करने के लिए उस पर लगाया गया 1 न्यूटन बल क्या कहलाता है? जूल कहलाता है। और जूल का बड़ा जो मात्रक होता है वो किलो जूल होता है, जिसमें 1000 जूल होते हैं। 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा का 1 जूल है। 1 जूल कार्य करने के लिए जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 1 जूल होती है। 1 जूल कार्य करने में 1 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर देखते हैं ऊर्जा के रूप। सबसे पहले देखते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता को
गतिज ऊर्जा कहते हैं। कोई वस्तु है, उसकी गति के कारण अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उस क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे एक गतिशील क्रिकेट बॉल, बहता हुआ पानी, गतिशील गोली, बहती हुई हवा, उड़ता हुआ हवाई जहाज। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं। गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के वेग यानी कि वेलोसिटी के समानुपाती होता है। ये वेग लिखा हुआ है, वेग के समानुपाती होते हैं। द्रव्यमान और वस्तु का वेग, द्रव्यमान यानी कि m और वेग v के समानुपाती होता है। ठीक है। फिर गतिज ऊर्जा जो mv है इसके समानुपाती होता है। इसका निरूपण कैसे करते हैं? सूत्र निकालते हैं कि गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो देखते हैं कि यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु, कैसे? m द्रव्यमान है, m द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान वेग u से गतिशील है, एक वस्तु पर नियत बल F विस्थापन की दिशा में लग रहा है। जिधर विस्थापन हो रहा है उसी दिशा में लग रहा है, मतलब बल कैसा है? धनात्मक कार्य किया जा रहा है इस पर। वस्तु s दूरी तक विस्थापित हो जाती है, इसका वेग u से v हो जाता है। यानी कि इसका जो प्रारंभिक वेग है वो u था, उससे वेग बदलकर अंतिम वेग v हो जाता है। तब त्वरण a उत्पन्न होता है। उस समय इसमें त्वरण है वो a उत्पन्न होता है। तब वस्तु पर जो किया गया गतिज ऊर्जा है इसका सूत्र निकालेंगे तो किया गया जो कार्य है वो कितना है? W। W कार्य किसके बराबर होता है? बल इंटू विस्थापन के बराबर। तब बल बराबर F बराबर ma, और F बराबर ma अपन ने पढ़ा था। बल क्या होता है? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। और गति के तीसरे समीकरण जो था, जो u, v, s तथा a में निम्न संबंध है। तीसरा समीकरण जो अपन ने देखा था कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, ये गति का तीसरा समीकरण था। अतः s बराबर, इस समीकरण के आधार पर s बराबर कितना होगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2a, यानी कि 2a इधर से जब चेंज होगा तो उधर भाग में चला जाएगा। तब समीकरण 2 और समीकरण 3 से f तथा s का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि समीकरण 1 कौन सा? ये गति वाले समीकरण नहीं, ये जो समीकरण है ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 और ये समीकरण था 3। समीकरण जो आए अपने पास में, इनमें से समीकरण 2 और 3 से f का जो मान है, f और s का जो मान है, यानी कि समीकरण 3 में अपने s का मान और समीकरण 2 में f का मान, इन f और s के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। w बराबर f इंटू s की जगह पे, f की जगह f का मान और s की जगह पे s का मान। ठीक है। तो w बराबर f का मान रखते हैं तो ma इंटू s का मान है v स्क्वायर, यानी कि अंतिम वेग माइनस उसका जो प्रारंभिक वेग बटे 2a। a क्या है? त्वरण है। तो a से a कट गया तो w बराबर m इंटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2। ये v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर ये क्या है? इसका वेग है, तो इसको अपन v लिख सकते हैं। तो 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका सूत्र आ जाता है। यानी कि यदि वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, अर्थात u बराबर 0 हो, अगर वो विरामावस्था से ही चलना शुरू होती है तो उसका प्रारंभिक जो वेग होता है वो अगर 0 होता है, तब जब किया गया कार्य कितना होगा? जो अभी अपन ने सूत्र निकाला था 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर के बराबर। अगर किसी अन्य
बिंदु से अगर वो चलना शुरू की चल रही है और किसी आगे जाके अपने 1 किलोमीटर के बाद की अगर अपन शुरू करते हैं, जैसे गाड़ी चल रही है 1 किलोमीटर बाद उसकी जो उस पर किया गया जो कार्य है उसका जो वेग है वहाँ से अपन शुरू करेंगे कि अब कार्य निकालना है, तो अपन उस जगह प्रारंभिक वेग भी लेते हैं। तो उसके लिए सूत्र कौन सा होगा? ये वाला सूत्र होगा कि W बराबर 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और अब जब विरामावस्था से चलना शुरू करती हैं तब किया गया जो कार्य होता है वो mv² का हाफ होता है। यह स्पष्ट है कि किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है उसका में परिवर्तन हुआ है उसके बराबर कार्य किया जाता है। तो गतिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा बराबर ई के यानी कि गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा कितनी होती है? 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है। ठीक है, अगला जो है स्थितिज ऊर्जा, इसको कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।